नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं VA24 न्यूज। मैं इस समय मऊ जिला के विकासखंड कोपागंज के ग्राम सभा लाडनपुर माफी में उपस्थित हो। आप देख सकते हैं कि इस लाडनपुर माफी में एक शारदा नामक बच्ची ने कांस्य पदक जीत करके पूरे राजभर समाज का नाम ऊंचा किया है। उस परिवार में खुशी बांटने के लिए सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर जी उस परिवार में मिलने के लिए आ चुके हैं और आइए हम एक नज़र डालेंगे उनके विचारों पर। मऊ के ग्राम सभा लाडनपुर माफी में पहुंचे हैं सर, क्या मामला है सर? लाडनपुर की बिटिया ने समाज का नाम रोशन किया। शारदा राजभर ने कांस्य पदक जीत करके कहीं न कहीं इस गांव, इस जिला और प्रदेश का नाम रोशन किया। जिस समाज को लोग कहते थे कि यह समाज किसी लायक नहीं है, आज इसी समाज से ऐसे ऐसे रत्न निकल करके सामने आ रहे हैं जो कहीं न कहीं अपने समाज के साथ साथ सर्व समाज का नाम भी रोशन कर रहे हैं और जनपद और प्रदेश का भी नाम रोशन कर रहे हैं। हमें सूचना मिली, मैं बाहर था और हालांकि अपने प्रतिनिधियों से हमने बता रखा था कि बिटिया से मिलना है। आज मैं इनके परिवार से मिलने के लिए मैं आया। संजोग से यह परिवार जो है वो अपने रिलेशन में भी आ गया है, क्योंकि हमारी शादी मऊ में ही हुई, भदीड़ में। तो विनोद राजभर हैं, उनके रिश्तेदार तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े ही हैं हम लोग। और हम इस बिटिया को शाबाशी देने के लिए आए हुए थे कि हम लोग तो राजनीतिक क्षेत्र में कहीं न कहीं समाज का नाम रोशन कर रहे हैं और शारदा राजभर बिटिया ने कहीं न कहीं खेल के क्षेत्र में समाज का नाम रोशन किया और इसके साथ साथ अपने गांव के लोगों का नाम रोशन किया, अपने जिले का नाम रोशन किया और इस घोसी लोकसभा का नाम रोशन किया, जिस लोकसभा से हम प्रत्याशी थे। इस गांव के लोगों का पूरा भरपूर समर्थन हमको प्राप्त हुआ था। तो हमारी जिम्मेदारी भी है और ऐसे लोग जब समाज का नाम आगे बढ़े और ऐसे लोग जब ऐतिहासिक कार्य करें तो हम जैसे नेताओं को, हम जैसे राजनेताओं को आकर के इनके हौसले को बढ़ाना चाहिए। और यह जायज़ भी है, जब इनसे हम जैसे लोग मिलते हैं तो इनके हौसले में कहीं ना कहीं चार चांद लग जाता है, तो वो कुछ और बड़ा करने का एक संकल्प लेने का काम भी करते हैं। सर आपकी तरफ से कितना सहयोग रहेगा बिटिया के लिए? तुमको पैसा दे रहा बिटिया की डिमांड रही कि भैया हम साइकिल से जाते हैं अपने स्टेडियम तक, हमको ऐसी व्यवस्था कर दिया जाए कि हम मोटरसाइकिल से जा पावे। तो इसलिए हमने बिटिया के कथनानुसार हमने इसको एक स्कूटी देने का निर्णय ले लिया है। इसके साथ साथ अभी आर्थिक सहायता भी मैंने दिया है और अभी जब हम आएंगे इसको स्कूटी देने के लिए तो उस समय इनके कोच से भी बात करेंगे और प्रयास यह करेंगे कि इस बिटिया के प्रिपरेशन में किसी प्रकार की कमी न आवे और जहां से भी हो सकता है एक मुहिम चला करके इनका सहयोग कराया जाएगा। सर वहीं अगर देखा जाए तो शारदा जी के पिताजी दिव्यांग हैं और अभी तक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की तरफ से कोई आवास भी नहीं मिला है उनको, क्या कहेंगे सर? तो आज हम आए हैं ना, मुख्यमंत्री जी आवास थोड़ी देते हैं। अब गांव के माननीय प्रधान जी हैं, गांव के सचिव हैं और जिले के अधिकारी हैं। आज हम आए हैं, हमने अपने प्रतिनिधि श्री फागू सिंह जी को कह दिया है कि इनके आवास संबंधी जो चीज़ें हैं वो तुरंत यथाशीघ्र बात करके उसको उपलब्ध करावें। इसके साथ साथ अभी एक रास्ता जिससे मैं आया हुआ हूँ, मेरी ये इच्छा है, अब देखते हैं पूरी होती है कि नहीं। मेरी इच्छा ये है कि जिस रास्ते से हम आए हैं इस रास्ते को बनवा करके नाली सही करा करके इस रास्ते का नाम बिटिया के नाम से रख दिया। ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। सर कब तक माना जाए कि बिटिया को आवास मिल जाएगा? अब देखिए एक प्रक्रिया होती है, अब प्रक्रिया के अनुसार हमारे प्रतिनिधि बगलिया में बैठे हुए हैं। अब प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अनुसार जितना जल्दी हो सकता है हो सकेगा उतना जल्दी इनको उपलब्ध कराने का काम करेंगे। पूर्व विधायक विजय राजभर जी आए थे, आदित्य राजभर जी आए, 1 रुपया का सहयोग नहीं किए, क्या कुछ कहेंगे सर? अब तो ये समझना चाहिए ना लोगों को। नेता, देखिए नेता बनना बहुत आसान है, जननायक बनना बड़ा मुश्किल होता है। किसी के जेब से 1 रुपया भी नहीं निकलता है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़े बड़े डिंग हाँकने का काम करते हैं। मऊ जनपद में या पूरे प्रदेश में जहाँ भी डॉक्टर अरविंद राजभर जाते हैं कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं, चाहे जिसके यहाँ भी जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास हमारे जनता की ताकत है, हमारी जनता मेरे साथ है, हमारे लोग हमारे साथ हैं
और मैं निरंतर प्रयास करता हूं कि अगर मेरे पास 100 रुपया है तो उसमें से 99 रुपया मैं जनता के लिए दे सकूं। और मैं यह काम कोई नई नहीं है, मैं आज से नहीं करता हूं, यह काम जब से राजनीति में प्रवेश किया हूं तब से मैं करता रहा हूं। और मैं दूसरों की बात नहीं कहता हूं, मेरे से सीख लेनी चाहिए लोगों को, सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जनता जब नेताओं की मदद करती है तो जनता की भी मदद नेताओं को करनी चाहिए। विधानसभा में फागू सिंह जी को प्रत्याशी बनाया, घोषित किया गया आपको। हाँ तो दिक्कत कहाँ है? अरे भाई, फागू जी हमारे नेता हैं और हमारे फागू जी से जिसको तकलीफ होती हो सुभाषपा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी स्वतंत्र पार्टी है। और मैं बहुत पहले से कहा हूँ कि घोसी विधानसभा चुनाव एनडीए गठबंधन में पार्टी लड़ेगी, फागू सिंह हमारे प्रत्याशी होंगे, इसमें नई बात क्या है। सर जहुराबाद विधानसभा से एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता है वो बता रहे हैं कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी को इसी जहुराबाद में बड़ी बुरी तरह से हम लोग मारे थे, लेकिन वो उनको रोने तक नहीं दिए थे। उसको लेकर के क्या कहें? एक बार अरविंद राजभर से भिड़ जाए ना, छठी का दूध नहीं याद दिला दिया तो फिर असल ओम प्रकाश राजभर का बेटा नहीं, मुझसे तो मिले। ये समाजवादी पार्टी के लोग इन्हीं कार्यकर्ताओं की वजह से माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। माननीय अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे थिंकर भी हैं और बहुत अच्छे नेता भी हैं। उनके पिछला कार्यकाल जो 5 साल का रहा है, उनके कार्य की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। लेकिन इनके, जिनका नाम आपने लिया जिस व्यक्ति का, इनके जैसे हजारों कार्यकर्ताओं की वजह से अखिलेश यादव जी न तो मुख्यमंत्री बन पाते हैं न तो विधायकों की संख्या बढ़ा पाते हैं। मैं तो यही कहूँ नहीं रहे, कम से कम माननीय अखिलेश यादव जी के तो इज्जत का ख्याल रखिए, माननीय अखिलेश यादव जी के सम्मान का तो ख्याल रखिए। और आप फालतू बेवजह बकवास करके राजनीति में नेताजी का, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का नाम लेकर के जिंदा रहना चाहते हैं तो जिंदा रहिए, लेकिन ऐसी उटपटांग बातें मत करिए, नहीं तो किसी मोड़ पर जिसमें भेटा जाएंगे और कुछ इस प्रकार की उटपटांग बातें अगर फेस टू फेस होने लगेंगी तो फिर उस दिन ये राजभर है इस देश से विदेशी आक्रांताओं को उनका छठी का दूध याद दिला दिया था। 2.5 लाख लोगों में से मात्र 2 लोगों को वापस भेजा था, बाकी सबको रगड़ दिया था। राजा सुहेलदेव राजभर जी के हम लोग वंशज हैं, हम लोग बात भी करना जानते हैं, कलम भी चलाना जानते हैं और सब कुछ चलाना जानते हैं। शायद इसीलिए हमारे समाज के जब बेटे, पहले नेताजी कहते थे मेला में जाते थे तो जलेबी मिठाई नहीं खाते थे, वो सबसे पहले बंदूक खोजते थे कि बंदूक कहाँ है। तो ये हमारे जिन में है, तो ये फालतू बकवास ना करें। माननीय अखिलेश यादव जी कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे इसके बारे में सोचें। ओम प्रकाश राजभर जी को जो बनना था वो बन गए, और जो आगे बनना है उनकी हैसियत नहीं को रोक लेंगे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर गरीबों के नेता हैं और करोड़ों गरीब उनके साथ खड़े हैं। तो ये फालतू चीजों पर हम बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं, उनको बस यही सुझाव देंगे कि अभी भी वक्त है संभलने का, सुधरने का। और उनके ही जैसे कार्यकर्ताओं से माननीय अखिलेश यादव जी त्रस्त और परेशान हैं। अखिलेश यादव जी का कार्यकाल उतना अच्छा रहा कि उनके ही कार्यकाल को आगे बढ़ाने का काम एनडीए सरकार कर रही है, लेकिन इन समाजवादी कार्यकर्ताओं को तनिक भी समझ में नहीं आता है कि अखिलेश यादव कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे। ये फालतू खाली नेताजी के पीछे पड़े हुए हैं, हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो चिंता करने की बात नहीं है, जब वो वक्त आएगा, वो योगी जी बोलते हैं ना, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में जवाब देंगे। तो हम लोग एनडीए के हिस्से में हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जो जिस भाषा को समझने का प्रयास करेगा उसको उसी भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। इसलिए राजनीति सिद्धांतों पर होनी चाहिए, ये उठपटांग बातें करके नहीं होनी चाहिए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कभी भी उग्र आंदोलन का पक्षधर नहीं है, ये उठपटांग बातों का पक्षधर नहीं है। लेकिन मैं पहले ही बताया और फिर बता रहा हूं, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में डॉक्टर विनोद जवाब देने का काम करेगा। सर 27 के चुनाव में जहुराबाद की सीट पे सभी लोगों की नजर है, क्या माहौल रहेगा जहुराबाद? जितने विरोधी राजभर हैं सबकी नजर 27 के चुनाव जहुराबाद पर है। जितने विरोधी हैं, जे उठा था वो खाली जहुराबाद जहुराबाद जहुराबाद। अब केहू का कौनो हैसियत ना, चाहे जे छट्टिया ले, केहू का कौनो हैसियत ना। अभी हमारे पत्रकार बंधुओं ने पूछा ना, शारदा राजभर गरीब घर की बेटी है, इसको सहयोग नहीं कर सकते हैं लोग? यहाँ आ करके सिर्फ फोटो खिंचा करके शाबाशी देके चले जाएंगे, लेकिन इसकी बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को बदलने का काम कोई नहीं कर सकता है। आएंगे लोग, हल्ला मचाएंगे, यहाँ गए गए गए, सोशल मीडिया पर हो गया, मीडियम बाइट दे दिए कि बहुत अच्छा बहुत। अरे इससे थोड़ी होता है यार। गरीब व्यक्ति मरा जा रहा है, उसके दवाई का पैसा कौन देगा जी?
गरीब व्यक्ति के पास इलाज का पैसा नहीं, उसको कौन देगा? किसी घर कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई वृद्ध मर गया, उसकी तैयारी कैसे होगी? हम जैसे लोग, हम डॉक्टर अरविंद राजभर जाते हैं तो 10,000, 15,000, 50,000, 25,000 हम देते हैं। इसलिए देते हैं क्योंकि व्यक्ति मेरे साथ खड़ा रहता है, समाज का व्यक्ति है। उसको जब देते हैं, हमारे पास जितना रहता है उतना देता हूं मैं। इसलिए देता हूं क्योंकि उसका मनोबल बढ़ता रहे। कम से कम समाज में ऐसे लोग हैं जो मदद करते हैं, सिर्फ फोटो नहीं खिंचवाते। तो ऐसे लोगों को सीख लेना चाहिए। और 27 में भी, 17 में भी जीते थे, 22 में भी जीते थे और 27 में भी जीतेंगे। जितना लोग उनके प्रत्याशी बन के जाएंगे वो जाए। सर लास्ट सवाल है आपसे। भारतीय भैरव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य राजभर जी आपके ऊपर आरोप लगाते हैं आपकी पार्टी पे कि वो लोग हमें पूछे नहीं तो मैं पार्टी नहीं बनाया होता। अगर आदित्य राजभर अपनी पार्टी तोड़ करके और आपकी पार्टी में ज्वाइन होना चाहेंगे तो क्या करेंगे? आइतन के रोक ले के रोका था बतिया में तो कई बार तो मिलते रहे ना हमसे। एक बार जिक्र कही ना हमसे कि भैया पार्टी में आवे के बाद। और एक पार्टी नहीं, जब हमारी पार्टी बनी थी तो उस समय राजभर समाज के संगठन 84 थे उत्तर प्रदेश और देश में। और 84 संगठन का था पता नहीं है। और एक सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जब बनी तो सब सोच रहे हैं कि पार्टी बना के हम ओम प्रकाश राजभर बन जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर बनने में करीब अभी 35 से 36 साल लग जाएंगे। नेताजी ने गांव गांव, इसी गांव में जहां मैं बैठा हुआ हूं, कितनी बार नेताजी यहाँ आए होंगे, कितनी बार आए होंगे। यहाँ बुजुर्गों से पूछेंगे तो लोग बताएंगे कई बार आए नेताजी। तो नेताजी उत्तर प्रदेश का, पूर्वांचल का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार गए ना हो। और नेता ओम प्रकाश राजभर बनना डॉक्टर अरविंद राजभर के भी बस की बात नहीं है। मैं उनका बेटा हूं। तो एक पार्टी नहीं, 100 पार्टी बना लें, पार्टी उनको मुबारक हो। ओम प्रकाश राजभर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लोगों की मदद से चलती है। और लोगों की मदद से चलती है तो लोगों की मदद भी हम करते हैं। और जब करते हैं तब समाज हमारे साथ खड़ा है। पार्टी बनाने से कोई नेता नहीं बनता है। सर जी मेरा एक सवाल है। जो पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर जी जो हैं, बार बार नेताजी को बार बार जोकर कभी कहते कभी कुछ कहते, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? देश का नेता में सबसे बड़ा जोकर तो वही है। वो हो गया, उनका हो गया बुद्धि खराब। जी जी। उनको तो अब राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। फालतू बकवास करते हैं, लगता ही नहीं है कि सांसद रहे हैं वो। अब उनको मेरे हिसाब से तो अब उनको चले जाना चाहिए। समझ रहे हैं ना? जी जी। और हम जैसे लोगों को अवसर देना चाहिए कि जो समाज में नई दिशा ला सके, नई सोच के साथ आ सके। कभी भी सैद्धांतिक चर्चा नहीं होती है। एक बात मैं हमेशा सुनता हूँ, कहते हैं 22 फरवरी को योगी जी आरक्षण देने आ रहे थे। वो नहीं कि लेटर लिख के भेजना, कहा योगी जी वो नहीं के भेजना लिख करके कि फोन के जरा है। बैठे हैं मेरे सामने, चुनौती देता हूँ हरिनारायण राजभर जी को, चुनौती देता हूँ मेरे सामने बैठ जाए। न धुआं खराब कर दिया उनका तो फिर कहिएगा, आप जाके पूछ लिए, कहे कि बैठना चाहते हो आके बैठे सामने। और 22 तारीख को अगर योगी आदित्यनाथ जी आरक्षण की घोषणा करने के लिए आ रहे थे तो उनको कैसे सूचना मिली, उनके सोर्स क्या थे? और मैं उनके सामने ही बैठे बैठे योगी जी से बात कराऊंगा, सीधे फोन से बात कराऊंगा, योगी जी से बात कराऊंगा और पूछवाऊंगा कि बताओ माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हरिनारायण को क्या आपने बताया था क्या कि हम आरक्षण की घोषणा करने आ रहे हैं? ये फालतू बकवास कर रहे हैं। अब उनके पास राजनीति का कोई जमीन नहीं रह गया है तो नेताजी का नाम लेकर के जिंदा रहना चाहते हैं। जैसे रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, उसी प्रकार से वो नेताजी का ओम प्रकाश चालीसा पढ़ने का काम करते हैं। वो पढ़ें, जितना उम्र बचा है उतने में मस्त रहें, खेलने खाएं, मजा लें, उतने काफी है उनके लिए। सर इसी ग्राम सभा में आप हैं और इसी ग्राम सभा की एक एक्टर्स हैं, भोजपुरी में काम करती हैं, अंजलि राजभर। उनके ऊपर कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा हमला किया गया और उसके बाद आप ही के पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, वो गमछा लगाकर थाने में गए, उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया है। ऐसा नहीं है सर जी, मेरे सर हमारे सामने ये जानकारी हुई थी जी हमको, जानकारी हुई थी हमको बाद में जानकारी हुई जब बिटिया को बैठा लिया गया था। तो हमको शाम को जानकारी हुई। शाम को ही हमने इंस्पेक्टर को बोला कि लड़की को घर छोड़ के आओ, क्योंकि लड़की को आप नहीं बैठा सकते। मारपीट भी हुई थी, झगड़ा झंझट हुई थी। मैंने फिर एसपी से बात किया, हमने कहा मुकदमा पंजीकृत हो, दोनों तरफ से हो, और सबसे पहले बिटिया को आप घर पर छोड़वाइए, क्योंकि लड़की को आप कैसे उठा लें। तो इंस्पेक्टर ने जो हमको जानकारी दिया, उसके बाद फिर हमने कुछ कार्यकर्ताओं को लगाया कि आप जाकर के बातचीत करिए इंस्पेक्टर से। वहाँ बदमाशी थोड़ी हो रही थी, लेकिन बातचीत के बाद का जो करंट अपडेट आया वो आया कि सब लोग आपस में मिलजुल लिए हैं और शायद किसी बकरी उकरी को लेकर के कुछ ऐसा झगड़ा हुआ था। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस प्रकार के झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है और छोटी छोटी चीज़ों को बैठ करके बात करने की आवश्यकता है। देखिए, केस मुकदमा लद जाने से कुछ होने वाला है नहीं। तो प्रयास ये जरूर हो कि अगर ऐसे मसले हों तो आपस